अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू मटन बना रहे हैं देगी टेस्ट जैसा। मटन मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ केजी से ज़्यादा है और इसमें डालेंगे हम प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लेकर उसको काट के धो लिया था। ये है हमारे पास अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और एक बड़े साइज़ का टमाटर। इसको हमने थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया। इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। यहाँ मैंने खुशक धनिया लिया है आधा चम्मच, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, पौना चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है और हाफ चम्मच मैंने नमक लिया है। सारे मसाले हम ऐड कर देंगे। इसमें पानी डालेंगे, इसमें हम 1.5 से 2 गिलास मिक्स कर लेंगे इसे। हमारा जो गोश्त है वो जो है फ्रीज है। चलिए जी, अब हम इसको कवर करेंगे, वेट लगाएंगे और चूल्हे पे रखेंगे। फ्लेम हमारा फुल है। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, पानी खुश्क होने तक, यानी कि हमने इसको पकाना है। 10 से 12 मिनट के बाद हमने प्रेशर जो है ओपन किया है। माशाल्लाह से गोश्त हमारा गल गया है, ऑयल साफ़ नज़र आ रहा है, जिनके बोनी हमारी बहुत अच्छी आ गई है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। मटन में इसी तरह हम आलू को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे। जब तक हमारे मटन में आलू हमारे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होते हैं, तब तक हम ये दूसरी साइड पे हमने फ्लेम ऑन किया है और कढ़ाई रखी, उसमें हमने ऑयल डाल देंगे हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें हमने जो बारीक बारीक प्याज काटे हैं वो डाल देंगे। एक अदद हमने नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है, इसको बारीक बारीक काट के हमने धो लिया। अब हम ये ऑयल में डालेंगे, इनको हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। प्याज़ों को हमने डाल लिया है, ज़्यादा हमने छेड़ना नहीं है, बस हिला देने हैं और आँच हमने मीडियम रखनी है। इनको गोल्डन होने तक हमने फ्राई करना है। जैसे गोल्डन होंगे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको छन्नी की मदद से हम निकाल लेंगे। जलाना नहीं है इनको, सिर्फ हमें गोल्डन करना है। हाँ जी, प्याज हमारा जो है गोल्डन हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हिलाते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो भी बहुत गर्म है। इसमें ये हल्का हल्का सा जो है वाइट नज़र आ रहा है आपको, वो भी अच्छे से हो जाएगा। अब हम इसे एक छलनी की मदद से इन प्याज़ों को निकाल लेते हैं। प्याज हमने निकाल लिए हैं, इनको ठंडा होने के लिए हमने प्लेट में बिखेर लिया है। जैसे ये थोड़े ठंडे होते हैं, देखिए आवाज़ इनकी तैयार होने की, ये निशानी इनकी। ग्राइंडर में हम इनको डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा, वो हम अपने आलू और मटन में ऐड करेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल के और ग्राइंडर में डाल लिया। अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। देखिए इस तरह का पेस्ट बन गया है। अब इसको हम अपने मटन आलू में डाल लेंगे। हमने मिक्स कर लिया है वो प्याज के पेस्ट को डाल के। अब इसमें हमने 3 लौंग लिए हैं, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च और 3 अदद इलायची के पीस, वो इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही हम शोरबा बनाने के लिए पानी ऐड करेंगे। शोरबे के लिहाज से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किया है। अब हम इसे कवर करेंगे, वेट लगाएंगे। हाँ जी, हमने कवर करके वेट लगा दिया है। फ्लेम हमने हाई कर दिया है और 3 से 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसको ओपन कर लिया है, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। डिश आउट कर दिया है। अब हम इस पर गरम मसाला डाल देंगे, सब्ज़ धनिया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है इसका। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।